इतिहास वाला पोर्शन मैंने ख़त्म कर दिया, मॉडर्न इंडिया वाला। तो अब मैं भूगोल वाला क्वेश्चन शुरू करूंगी, बिहार पीसीएस के पर्टिकुलर और सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि भूगोल भी सब में पूछा हुआ है। तो ये है और विथ बिहार स्पेशल, ये किताब है घटना चक्र की, जिसमें हम ये देखेंगे, मैंने एनालिसिस किया था कि भूगोल में 2 पार्ट में भूगोल, तो विश्व का भूगोल में 153 क्वेश्चन दिए हैं और भारत के भूगोल में 218 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, यहाँ से भूगोल का पार्ट 1 शुरू करेंगे, सामान्य भूगोल, जिसमें विश्व भूगोल के क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, जिसमें 153 क्वेश्चन लगभग हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ये भाग है, लेकिन निहारिका नहीं है। तो सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी पूछा हुआ है। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस थे। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध कॉमेंटेरियोलस लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय कि 6वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद हमारे भारतीय वराहमिहिर जी ने इससे लगभग 1000 पहले ही ये बता दिया था। लेकिन वही बात है ना कि अंग्रेजों ने ऐसा इतिहास लिखवा दिया हमारे देश का कि हम लोग कहीं के नहीं रहे। तो वराहमिहिर जी ने 1000 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी पूरे मतलब वरीयता दी जाती है। मतलब तो कोपरनिकस को मैंने कहा जाता है कि यही खोजे हैं। वराहमिहिर जी को ये कि इंडिया ने लिखा तो उतना उनको भाव नहीं देना है। यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारा सूर्य भी घूमता है, बस हमको पता नहीं चलता है। अगला मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कि हमारे सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करते हैं। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जो नजदीक हो कम समय में कंप्लीट करे, जो दूर होगा वो ज्यादा समय लेगा। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र की अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या लगभग 25.896 लगभग 26 या 1000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी पर तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह परिक्रमा अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में उत्तर डी होगा। क्या सवाल था ये कि आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा में सूर्य कितना समय लगाता है? तो 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल? तो 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल, जिसमें से अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में से ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है कौन? वह सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं वह है कौन? बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध, मरकरी और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात हैं, जिनमें ट्रिटॉन और नेरिड प्रमुख है। ठीक है, मंगल के 2 और नेपच्यून के 14 हैं। तो ट्रिटॉन और नेरिड किसके हैं? नेपच्यून के हैं। ठीक, मतलब कि वरुण। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक, अब इसके बाद कितना टेम्परेचर रहता है? 464 डिग्री सेल्सियस। इवनिंग स्टार किसको? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा, सुबह का तारा, सायंकाल का तारा, ये सब किसको कहा जाए? शुक्र ग्रह को
कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण वरुण वलयों से युक्त है। मतलब कौन कौन किसके वलय से रिंग किसके किसके साथ हैं लगी हुई हैं, तो बृहस्पति शनि के साथ तो होते ही सबसे ज़्यादा शनि का बहुत अच्छे से दिखता है, फिर बृहस्पति भी है, अरुण भी है, वरुण भी, मतलब टोटल 4 ग्रहों में वलय देखे जाते हैं। 8 ग्रहों में 4 में है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना, लगभग 8 मिनट। मतलब अगर सूर्य निकल के पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं। 15 करोड़ की दूरी भी तो है लगभग सूर्य से पृथ्वी की। और चंद्रमा कितनी है, तो चंद्रमा की 3,84,402 किलोमीटर। हम लोगों को कक्षा 3 में रटवाया गया था। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है, अतः सही निकटतम उत्तर सी है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन, तो 365.25 दिन। मतलब क्या कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है, और इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ही ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडर में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड या फिर 365 दिन 365.242 दिन होते हैं, 0.24 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकंड 9.5 के स्थान पर गणना की जाती है। ऐसे वर्षों को एनोमेलिस्टिक ईयर कहते हैं। 2 क्रमागत उपसौरों के बीच के समय को एनोमेलिस्टिक ईयर या परिवर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। इन दोनों ऑप्शन में मैंने चारों में कोई सही नहीं। क्या लिखा है, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 4090 किलोमीटर 4090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट है, यानी 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में इसका उत्तर नहीं है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किसके समय, कहाँ तक, कौन से अक्षांश पर, तो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी की भूमि पर मरुभूमि की संभावना रहती है, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 स्थितियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मरुस्थल बनने की जो ये स्थिति है चारों रहती है। तो पहली स्थिति क्या कहा जा रहा है कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है पहले अगर हम पृथ्वी को बनाए ऐसे बीचों बीच, पेन नहीं चल रही है, ऐसे बनाया तो अगर बीचों बीच ये बीचों बीच नहीं हो रही है, ये भूमध्य रेखा, तो इधर तो उत्तरी 30 डिग्री, इधर भी उत्तर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला जो होता है सेक्शन, 30 डिग्री वाला पूरा सेक्शन नहीं बना, 30 डिग्री मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या उच्च वायुदाब होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ से जो हवाएं जो होती है ऊपर से हाई प्रेशर, तो हवाएं नीचे उतरने लगती हैं। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहेगा, माने हवाएं तेज चलती रहेंगी। तो सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कैसे मरुस्थल बन रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन में भूगोल का कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मतलब कि एक स्टेटमेंट कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही मरुस्थल पाए जाते हैं, उसका फिर रीजन एक दे देता है। तो आप बताइए कथन और कार्ड सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी महाद्वीप है, उसके पश्चिमी हिस्से की तरफ ही मरुस्थल पाए जाते हैं।
तो उसका कारण क्या है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल लगभग 20 से 30 अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। ये लिखा है क्या है, हवाओं को पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिम भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। जैसे कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में, पश्चिम सहारा उत्तरी अफ्रीका में, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में और नामीब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में इस प्रकार के मरुस्थल है। मतलब कैलिफोर्निया जो मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में, ये भी जब पश्चिमी तट वाले हिस्से में है, पश्चिम सहारा में भी, जो सहारा है एक पश्चिम सहारा देश है, तो वहाँ भी जो मरुस्थल है उसका उत्तरी अफ्रीका हिस्से में, तो ये भी एग्जाम्पल है पश्चिम तट वाला। अटाकामा भी पश्चिम दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे दिखेगा अटाकामा, और नामीब भी पश्चिमी तट पे दिखेगा। ये सब इसका कारण क्या है कि हवाओं को पूर्वमुखी होना है। अगला क्वेश्चन कि पर्वतों की वृष्टि छाया रेन शेडो। अच्छा, कोई भी पर्वत अगर ऐसे बनेगा तो उसकी एक छाया बनेगी, चाहे इधर दोनों साइड। तो क्या लिखे, पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। मतलब अगर रेन शैडो वाला मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो उत्तरी अमेरिका का जो डेथ वैली है वो वृष्टि रेन शैडो मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में, वो भी रेन शैडो का एग्जाम्पल है। पेरुवियन मरुस्थल वो भी पेरू के साइड जो पाएगा वो भी रेन शैडो का एग्जाम्पल है। चौथा क्या कैसे बन रहा है मरुस्थल कि महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है। मतलब अगर महाद्वीप एक पूरा कंप्लीट, उसके बीचों बीच भाग में जो मरुस्थल है वो कैसे बन रहा है कि आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है, माने वहाँ पे नमी वाली हवाएं नहीं बह रही हैं। इनमें कौन कौन है, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए, तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए में है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल गोबी मरुस्थल, अच्छा ठीक है। फिर गोबी मरुस्थल चीन में मंगोलिया स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। तो इसमें लगभग 15-14 क्वेश्चन हमने शुरू किया। पार्ट 1 भूगोल का शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी विश्व भूगोल का बताते हैं। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया शुरू किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लें, ठीक है। और बस अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।